हम्म। तो स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोटिस्टा के बारे में। तो सब लोग सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया प्रोटिस्टा का? एनी क्वेरी? हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? शिवांगी, तुमको नहीं आई थी ना? तो वीडियो तुम देख लेना, और जो क्वेरी होगा वो पूछ लेना क्लास के बाद। ठीक। और प्रोटिस्टा में थोड़ा सा एक पोर्शन रह गया है, वो है प्रोटोजोआ। 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट एक्सप्लेन करके। उसमें दिया है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो थोड़ा सा प्रोटोजोआ 5 मिनट बता दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन है। उसके बाद कोई छूट। हाँ। फिर उसके बाद चालू करते हैं फंजाई। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के नाम से क्या लग रहा है? प्रोटो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। और जोआ का मतलब क्या होता है? एनिमल। जोआ का मतलब क्या होता है? एनिमल। तो ये बहुत स्टार्टिंग वाले प्रिमिटिव टाइप में एनिमल हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ। ठीक है। ये एक फाइलम है। क्या है ये? फाइलम। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में एनिमल किंगडम में। जो एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ प्रोटोजोआ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अमीबा क्या होता है, फिर आपका वो पैरामीशियम क्या होता है, उसके बारे में डिटेल जानेंगे। यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख ले रहे हैं कि प्रोटोजोआ होता क्या है, क्योंकि आपका हर चीज़ का बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, बेसिक क्लियर है तो आगे कुछ भी देख सकते हैं। तो प्रोटोजोआ के बारे में सबसे पहला ये है कि इसमें सबसे पहले आपका कौन कौन से ग्रुप आते हैं देख लीजिए। तो सबसे पहले आपका आता है अमीबा। कौन सा ऑर्गेनिज्म है? अमीबा। तो अमीबा में क्या होता है? स्यूडोपोडिया होता है। तो स्यूडोपोडिया से ये बहुत सारे काम करता है। स्यूडोपोडिया से क्या करता है? बहुत सारे काम करता है, जैसे लोकोमोशन करता है, मूवमेंट करता है, फूड लेता है। ठीक है। तो स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। और जितने भी प्रोटोजोअन्स हैं क्या है ये? एक तो यूनिसेलुलर हैं, और क्या है? यूकैरियोट्स हैं। क्योंकि ये भी किसमें आ रहा है? प्रोटिस्टा का ही पार्ट है। ये क्या है? प्रोटिस्टा का ही पार्ट है। तो यूनिसेलुलर और क्या है? यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा आपका किंगडम है, और प्रोटोजोआ क्या है? फाइलम। दोनों में डिफरेंस है। लेकिन ये प्रोटोजोआ फाइलम है, किसमें आएगा? प्रोटिस्टा किंगडम में। ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने से कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं? गलत हो जाते हैं। अगर किंगडम दिया हुआ है तो अमीबा को कहाँ हम रख देंगे? प्रोटिस्टा में रख देंगे। आप ही मत सोचिएगा वहाँ पे फाइलम प्रोटोजोआ दिया होगा तो ही हम टिक करेंगे। अगर प्रोटिस्टा दिया हुआ है तो भी टिक कर सकते हैं, और प्रोटोजोआ दिया है तो भी टिक कर सकते हैं। ठीक है। तो अमीबा देखने में कैसा होता है? इरेगुलर शेप का होता है, और इसमें बाहर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, जैसे यूग्लिना में आपने देखा था। क्या था? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? कौन बताएगा? तुम बताओ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रेक्टाइल? देखिए, अमीबा अमीबा कहाँ पाया जाता है? वाटर में। ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन ऐसा होता है कि वाटर बाहर से कहाँ होता है? अंदर आता रहता है। ठीक है। तो हाँ, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर क्या होता है? अंदर आता रहता है। तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है? इसको अपने वैक्यूल्स में फिल करके बाहर एक्सपेल करता रहता है। तो एक्सेस वाटर को क्या करता है ये? रिमूव करता रहता है। यही हमने कहाँ पढ़ा था? यूग्लिना में, कल बताया था यूग्लिना में ना। ठीक है। तो इस फंक्शन को क्या कहते हैं बायोलॉजी के टर्म में? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है फूड बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस। तो एक टर्म याद रखिएगा, ऑस्मो रेगुलेशन। ये हमारे बॉडी में भी होता है। ठीक है। और तो कहते हैं फ्लूइड बैलेंस। हमारे बॉडी का भी क्या है? एक टेम्परेचर फिक्स है। कितना टेम्परेचर हमारे बॉडी का है? 37। और पीएच भी है। पीएच कितना हमारे बॉडी का होता है? 7 के आसपास होता है। हाँ, ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, 7 के आसपास होता है। उसके बाद हर चीज़ क्या है? फिक्स है। फ्लूइड वॉल्यूम फिक्स है। वाटर कितना है? 70%। तो हाँ, तो सबको मिला के कहते हैं होम्योस्टेसिस। क्या बोलते हैं?
होम्योस्टेसिस। तो ये सब चीज़ें कौन मेंटेन करता है? किडनी। हमारी बॉडी में किडनी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि किडनी के दो काम हैं। हाँ, एक यूरिन फॉर्मेशन और दूसरा क्या है? होम्योस्टेसिस। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी फंक्शन किडनी का क्या है? होम्योस्टेसिस। तो ऐसे ही इसमें क्या हो रहा है? होम्योस्टेसिस हो रहा है। कैसे हो रहा है? ऑस्मो रेगुलेशन के द्वारा। एक्सेस वाटर क्या हो रहा है? बाहर एक्सपेल हो रहा है। कंटेंट वैक्यूल तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, कंटेंट वैक्यूल। और क्या इसमें होता है? फूड वैक्यूल। ये पढ़ाएंगे प्रोटोजोआ में, अभी बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। और यूकोटिक सेल है तो न्यूक्लियस होगा। और क्या होगा? राइबोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। हाँ, सारे होंगे। लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? इसकी सिमिलरिटी एनिमल से है। इसीलिए इसको पहले कहाँ रखा गया था? किंगडम एनिमेलिया में रखा गया था। हाँ, लेकिन वो ज़्यादा कंट्रोवर्सी, अगर दोनों ऑप्शन में हो, यही क्वेश्चन था ना, अमीबा और यूग्लिना में, उसकी पोजीशन ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। क्यों ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है? क्योंकि वो प्लांट भी है, फिर क्या है? एनिमल भी है। प्लांट क्यों है? क्योंकि उसमें सेलवाल, नहीं सेलवाल तो एब्सेंट है, फोटोसिंथेसिस करता है वो। उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और क्या कर रहा है वो? फोटोसिंथेसिस। तो क्या हो गया वो? प्लांट। एनिमल क्यों है? सेलवाल एब्सेंट है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रॉपिक। तो ये क्या हो गया आपका? एनिमल हो गया, एनिमल सिमिलरिटी हो गई। और उसके बाद प्रोटिस्टा में क्यों आ गया ये? क्योंकि ये यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूग्लिना का। और अमीबा, अमीबा की जो सिमिलरिटी है वो एनिमल से है, लेकिन ये यूनिसेलुलर है और क्या है? यूकैरियोट है, इसलिए इसे कहाँ डाल दिया गया? प्रोटिस्टा में। ये हो गया आपका अमीबा के बारे में। तो अमीबा का जो सूडोपोडिया होता है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। और फूड वैक्यूल्स हैं। उसके बाद देखते हैं। हाँ, ठीक। फिर देखिए, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स हैं। इसी सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स का नाम बताइए। पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है, सूज के शेप का होता है। कैसे होता है? सूज के शेप का होता है। और इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? सीलिया। सीलिया का फंक्शन क्या होगा? ये लोकोमोशन में, जैसे फ्लेजर काम होता है, वही काम इसमें क्या होता है? सीलिया। और ये सीलिया कैसे काम करते हैं? कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ? सारे सीलिया साथ साथ काम करते हैं। अगर मूवमेंट रोकना होगा तो साथ में सब रोकेंगे, स्टार्ट करना होगा तो साथ में क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरामीशियम। उसके बाद आपका आता है पैरामीशियम के बाद आ गया आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुअन्स। इसमें कोई एग्जांपल बताइए। ट्राइपनोसोमा। ट्राइपनोसोमा का नाम सुना है? ये एक यूनिसेलुलर है जिसमें क्या होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होगा? फ्लैजिला। इससे एक बीमारी होती है, उसे क्या कहते हैं? स्लीपिंग सीकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस कई बार पूछा गया, किससे होता है? ट्रिपनोसोमा से। अब स्लीपिंग सिकनेस में मैं डिटेल में नहीं गया हूँ, लेकिन स्लीपिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर होगा। हाँ, नाम से लग रहा है स्लीपिंग सिकनेस है। किसको हुआ था? वो तो ऐसे ही सबको होता है स्लीपिंग सिकनेस। हाँ, नाम से यही लग रहा है। हम्म। नहीं, ट्रिप्नोसोमा एक प्रोटोजुअन्स है। जब वहाँ प्रोटोजोआ पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी याद रखिए कि स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? ट्रिप्नोसोमा से होता है। ट्रिपेनोसोमा। ऐसे ही जैसे बनाया हूँ, इसी टाइप में होता है। ऐसे होगा और क्या होगा? फ्लैजिला होगा।
ये एक पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स है, क्या है। उसके बाद एक और क्लास बचती है इसकी, एक और है इस स्पोरोजोइड्स। हम्म। वो मैं 3 बनाया था। क्या हो गया। मैंने 3 नहीं बोला था, मैंने 3 अभी बनाया था, चौथा मैं बनाना भूल गया था, तो अभी बना रहा हूँ। स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स क्या है। पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स। क्या है। पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स। ये कौन सी बीमारी काज करता है। मलेरिया। कौन सी बीमारी काम करता है। मलेरिया। मलेरिया कैसे होता है। मॉस्कीटो। तो मॉस्कीटो के बॉडी में क्या पाया जाता है। प्लाज्मोडियम। ठीक है। तो जब मॉस्कीटो काटता है, किसको काटता है। इंसान को। तो स्पोरोजोइट्स कहाँ पहुंच जाता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर। एनोफिलीज। एना एनाफिलीज मॉस्किटो है। और प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, और कौन सा है। मलेरी, और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। वो सब आपको पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, अभी सब नहीं पढ़ना है, अभी एक इंट्रोडक्शन है कि क्या क्या आपका। बस इतना लिखिए, स्पोरोजोन्स क्या है, पैरासिटिक प्रोटोजोन्स है, जो क्या करता है, मलेरिया काज करता है। ये भी क्या है, यूनिसेलुलर है, और क्या है ये, यूकैरियोट्स है। तो इतना समझ में आया। ये था आपका ओवरऑल प्रोटोजोआ के बारे में। इसके बारे में डिटेल में, हाँ ये इंट्रोडक्शन था। उसके बाद डिटेल में इसको पढ़ना है, बहुत बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। लेकिन जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, तो एनिमल किंगडम में अलग से पढ़ना है प्रोटोजोआ, फिर क्या पढ़ना है पोरीफेरा, फिर क्या पढ़ना है निडेरिया। तो उसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, सिर्फ क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल तो देखा हमने, ठीक है। तो इतना आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो मैंने उतना क्या किया बता दिया। उसके बाद देखिए, आ जाइए फंजाई पे। कहाँ जाइए। आ गया। तो फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किंगडम फंजाई। फंजाई क्या है, एक किंगडम है। फंजाई क्या है, किंगडम। किंगडम का मतलब एक राज्य है, सबसे बड़ी चीज हो गई। तो जितने भी कैटेगरी हैं, सब इसके क्या आएंगे, नीचे आएंगे। जैसे फाइलम हो गया, फिर क्या हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, सब क्या है इसके नीचे हैं। तो पहला पॉइंट इसमें यह है कि फंजाई की स्टडी को कहते क्या हैं, माइकोलॉजी। ठीक है। साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम फंजाई को स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। जब हायर लेवल पे जाएंगे, तो वहाँ पे एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ फंगई। और ये आपके हैं पीए मिचेली, फादर ऑफ माइकोलॉजी। हाँ आ सकता है, नोट कर लीजिए। एग्जामिनर के मूड के ऊपर होता है, कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन दे देता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को लेके बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। आपका मेन फोकस क्या है, फंजाई के बारे में, स्ट्रक्चर कैसा है, उसका रिप्रोडक्शन कैसा है, उसका न्यूट्रिशन कैसा है, ये सब चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। और हाँ, बुक नाम नोट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, याद रहेगा तो टिक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंजाई के बारे में। थोड़ा फंजाई का जनरल फीचर देखते हैं। फंजाई का क्या देखते हैं, बेसिक चीज़ें फंजाई के बारे में देखते हैं, फंजाई होता क्या है।
क्या खाता है, कहाँ रहता है, ठीक है, उसी बारे में देखते हैं। तो इसे किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ना हो तो उसको आप पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या क्या हमको पढ़ना है उसमें। तो हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले पढ़ना है कहाँ पाया जाता है ये, और कहाँ पाया जाता है का मतलब हैबिटेट। उसके बाद क्या पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाँ, फिर इसका न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इतना ही आपके कोर्स में है, इतना ही आपको देखना है। तो पहले हम देखेंगे जनरल, जनरल फंजाई। फंजाई में कितने क्लास हैं, 4 क्लास हैं। तो पहले अलग अलग नहीं देखेंगे, पहले क्या करेंगे, पूरा कंबाइंड जनरल के देखेंगे फंजाई के बारे में, कि फंजाई कहाँ रहता है, कैसे खाता है, यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेसिक चीज़ है ये, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अलग अलग क्लास। जैसे पहला क्लास क्या है, पाइको माई सिटीज। उसके बाद क्या है, एस्को माई सिटीज। उसके बाद क्या है, बेसिडियो माई सिटीज। और लास्ट में क्या है, ड्यूट्रो माई सिटीज। नाम थोड़ा डिफरेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए। पहला आपका है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा क्या है बेसिडियोमाइसिटीज, चौथा क्या है ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज का एक नाम और है, यहाँ लिख लीजिए, तो कहते हैं सैक फंजाई। क्या कहते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैक फंजाई। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण क्या होता है क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज को क्या कहते हैं, सैक फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज को कहते हैं क्लब फंजाई। क्या बोलते हैं इसको, वहीं कहीं नोट कर लीजिए। और ड्यूट्रोमाइसिटी को क्या कहते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई। इसका निक नेम नोट कर लीजिए। एस्कोमाइसिटीज का नाम क्या है, सेक फंजाई, बेसिडियो का क्लब फंजाई, और ड्यूट्रो का फंजाई इम्परफेक्टाई। इसका फाइकोमाइसिटीज ही है, ठीक है। फंजाई इम्परफेक्टाई, इम्परफेक्ट जानते हो ना, कोई चीज़ अगर परफेक्ट नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, इम्परफेक्टाई। इसमें जो सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है। ये ऐसा फंजाई है, तीनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इसलिए इसे कह देते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। ठीक है, हो गया, नोटेड। आगे देखिए, आराम से नोट करिए। इधर बैठ जाओ प्रीति, यहाँ से बीच में बैठो, दिखेगा अच्छे से, जहाँ आप कंफर्टेबल हो वहाँ सही है। हम्म 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 हम्म, हम्म। फंजाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन मान के चलिए, आप एग्जाम में जाएंगे तो एक क्वेश्चन आपको क्या होगा, मिलेगा। नहीं पहले होता तो मैं बता दिया होता, इसको फाइकोमाइसिटी जी करते हैं, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं इसका हैबिटेट, कहाँ ये पाया जाता है। तो जैसे बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा था ना, बैक्टीरिया कहाँ पाया जा रहा था, एवरीवेयर। तो ये बैक्टीरिया के इतना वो नहीं है, लेकिन ये बैक्टीरिया ऑलमोस्ट वो भी हर जगह पाया जाता है। हाँ, फंजाई भी कहीं भी, जैसे आपका ये कमरा है, कमरे में दीवारों के अंदर कई जगह फंजाई होंगे, ठीक है। हाँ, इसकी एक कंडीशंस है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ही है। कंडीशन क्या होती है इसकी, पहला क्या होना चाहिए, ह्यूमिड, और दूसरा क्या होना चाहिए, वार्म। ह्यूमिड एंड वार्म कंडीशन, ये जो कंडीशन है, ये फंजाई को ग्रो को क्या करती है, सुटेबल करती है। इसमें फंजाई जो है ग्रो रैपिडली। अगर फंजाई को ये कंडीशन मिल गई तो कहीं भी होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, ग्रो कर जाए। इस सारे फंजाइस की बात हो रही है, जितने फंजाई होते हैं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, और क्या है, पाइकोमाइसिटीज। राइजोपस हो गया,
मशरूम हो गया, मशरूम जानती हो ना, जो खाया जाता है, वो भी ऐसे ही ग्रो करता है, जहाँ ह्यूमिड होगा और क्या होगा, वार्म होगा। ठीक है। तो वार्म का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो, और ह्यूमिड का मतलब क्या हो, मॉइस्चर हो। तो जैसे आज का डेट जो हम लोग का है, बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें बारिश भी हो रही है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है। तो ये मौसम है किस लिए सूटेबल है, फंगस को ग्रो करने के लिए। हाँ, इस मौसम ज़्यादा देखते नहीं है, गाँव हम जाएंगे ना तो मिट्टी उट्टी जहाँ होंगी वहाँ पे वही वही मशरूम निकाल के आपको दिया जाता है। वो मशरूम आपको फ्रिज से निकाल के थोड़ी दिया जाता है, वो मिट्टी से ही निकलता है, बाद में उसको फ्रिज में रखा जाता है। ठीक है। आपके एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है कि इसको फ्रिज में रखते हैं। इस फ्रिज में क्यों रखते हैं, क्योंकि वार्म कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर हमने किसी फूड को कहाँ रख दिया, फ्रिज में, तो वार्म कंडीशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो फंजाई वहाँ ग्रो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए फ्रिज को हम कहाँ रखते, वो फूड को कहाँ रखते हैं, फ्रिज में। तो इसके हैबिटेट में यह देखिएगा कि देखिए सॉयल, और क्या है, तो वहाँ वुड भी ले सकते हैं, एयर, एयर में भी पाया जाता है, और जहाँ मॉइस्चर हो जैसे ब्रेड। ठीक है। ब्रेड मोल्ड राइजोपस है ना, ब्रेड में, हाँ, जो फफूंदे पड़ जाते हैं। तो इन सब जगहों पे क्या पाया जाता है आपका, फंजाई पाया जाता है। तो और कंडीशन क्या है, ह्यूमिड एंड वार्म कंडीशन। हाँ, हाँ, लेकिन उसको आपने फ्रिज में रख दिया, कोई बहुत आइसक्रीम है, अब जैसे आइसक्रीम है तो आइसक्रीम पे फंगस ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है, ठंडा है। हाँ, तो हाँ नहीं ग्रो करेगा। हम्म। आगे देखिए। देखिए फंजाई जो आपका है, एक यूनिक ऑर्गेनिजम्स है। इसकी जो प्रॉपर्टी है थोड़ा डिफरेंट है, और एनिमल से क्या है, डिफरेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, तो डिफरेंट होता है। तो इसका हेट्रोट्रॉफिक, ये कैसा है ऑर्गेनिजम्स, हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक में क्या मतलब क्या होता है, कि ये फूड को लेकर के दूसरे प्लांट्स पे या एनिमल्स पे डिपेंड्स करेगा। और हेट्रोट्रॉफ में इसकी दो कैटेगरी है, एक क्या है ये, हाँ, सेप्रोफिटिक, और दूसरा क्या है, पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक के बारे में आप जानते होंगे, सेप्रोफिटिक क्या होता है, हाँ, डेड एंड। तो इसमें जो डेड एंड डिके ऑर्गेनिजम्स होंगे, ऑर्गेनिक फूड, इसको क्या करता है ये, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, बात मत करिए। हम्म। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, लिक्विड फॉर्म में। तो इसको क्या कहते हैं, ऑस्मोट्रॉफ। इसको एक एक नाम और दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, ऑस्मोट्रॉफ। अभी केवल समझिए, तो कुछ आप लिख लेंगे उसमें, कंटेंट में दिया हुआ है और मैं लिखवा भी दूंगा, पहले समझिए क्या समझा रहा हूँ। हमने ये बताया कि जो फंगाई है क्या है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ये फूड को लेकर दूसरों पे डिपेंडेंस होता है। तो इसमें दो मोड ऑफ रिप्रोडक्ट वो है, न्यूट्रिशन है, पहला सेप्रोफाइट है, दूसरा क्या है, पैरासिटिक है। तो सेप्रोफाइट का मतलब ये होता है कि डेड एंड डिके ऑर्गेनिक फूड्स पे क्या करता है, ये अटैक करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। कैसे एब्जॉर्ब करता है, लिक्विड फॉर्म में। तो अगर हम लिक्विड के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं फूड्स को, तो उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोट्रॉफ। क्यों ऑस्मोट्रॉफ कहते हैं, क्योंकि जब लिक्विड फॉर्म को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसमें कौन सा प्रोसीजर काम करेगा, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के बेस का नाम क्या पड़ गया है, ऑस्मोट्रॉफ। हाँ, दोनों एक ही है, सेप्रोफिटिक ऑस्मोट्रॉफ क्या है, एक ही चीज है। लेकिन सेप्रोफिटिक में क्या हो सकता है, सॉइड फॉर्म में भी एब्जॉर्ब कर सकता है, और इसमें क्या कर सकता है,
लिक्विड, लिक्विड में ही जॉब करेगा, ठीक है। ऑस्मोट्रॉफ इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेप्रोट्रॉफ, ठीक है। समझ में आ गया ये? एनी कंफ्यूजन? उसके बाद देखिए पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब जानते हैं, होस्ट पे रहे और उसके मटेरियल को क्या करे, यूज करे। एग्जाम्पल बहुत सारे, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए पैरासिटिक का। पैरासिटिक का एग्जाम्पल सबसे पहले देखेंगे कि मस्टर्ड। मस्टर्ड जानते हैं? सरसों। सरसों के लीफ पे क्या होता है? इस व्हाइट स्पॉट। क्या होता है? व्हाइट स्पॉट, ठीक है। तो स्पॉट व्हाइट क्यों है? फंगस के कारण है। और कौन सा फंगस है? एल्ब्यूगो। क्या है? नहीं, पैरासिटिक है ना। हाँ, प्लांट के। हाँ, इसलिए तो वो है वहाँ पे, न्यूट्रिशन के लिए ही तो है। नहीं, इसको इसको दिक्कत हो रही है ना, फंगाई के लिए हार्मफुल नहीं है। जो मस्टर्ड का प्लांट है उसको प्रॉब्लम हो रही है। उसके लीफ क्या हो रहे हैं, क्लोरोलिसिस हो जा रहा है उसमें, येलोइंग, क्लोरोलिसिस। लीफ का क्या हो जा रहा है, क्लोरोसिस। वो, इससे क्या नुकसान होगा, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। हाँ, इधर ध्यान से बात मत करिए। ये क्या आपका है, लीफ, किसका लीफ है? मस्टर्ड का। इसमें कभी कभी क्या करता है, ये एल्ब्यूगो जो एक फंगस है, ये अटैक कर देता है, वहाँ पे रहने लगता है। और वहाँ पे क्या करता है, वाइट वाइट स्पॉट क्रिएट कर देता है, जिसे क्या कहते हैं, वाइट रस्ट। इसका नाम दिया गया है वाइट रस्ट, ठीक है। वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड। ये क्वेश्चन पूछता है कि मस्टर्ड में व्हाइट रस्ट किस फंगस के कारण होता है, तो किस फंगस के कारण होता है? एल्बिगो। ये क्या है, बीमारी है, एक इन्फेक्शन है। प्लांट को क्या है, इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन कौन कर रहा है? एल्बिगो। हम्म। लाइस? नहीं नहीं, लाइस तो वो दूसरा चीज हो गया। हो गया इतना? क्लास नहीं करना है? अच्छा। हाँ तो ठीक है, तो कुछ काम होगा इसे जल्दी छोड़ दिए होंगे। क्या टाइम हो गया? 1:30 बज रहा है। हाँ। अब देखिए फंगस से, जैसे आपने पढ़ा था कि बैक्टीरिया से क्या फाइंड होता है, एंटीबायोटिक। वैसे फंगस से भी क्या फाइंड होता है, एंटीबायोटिक। कौन सा फंगस है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से क्या फाइंड होता है? पेनिसिलियम ये क्या है, फंगस है, जिससे क्या फाइंड होता है, एंटीबायोटिक। उसको कहते हैं, इसी के नाम पे पड़ा है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का नाम सुना होगा ना? पेनिसिलिन का नाम सुना है? एमॉक्सिसिलिन का नाम सुना है? एमॉक्सिलिन, जब आपका तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर एमॉक्सिलिन ज़्यादा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? तो ये किससे बनता है, फंगस से बनता है, बैक्टीरिया से नहीं बनता है। किससे बनता है?
हाँ, तो यहाँ पे एक जनरल फीचर के तौर पे बता रहा हूँ। पेंसिलियम एक फंगस है जो क्या करता है, जिससे एंटीबायोटिक आइसोलेट किया जाता है। जैसे बैक्टीरिया से आप क्या निकाल रहे थे, कौन सी एंटीबायोटिक थी जो निकाले थे वहाँ पे फर्स्ट टाइम में? स्टेप्टोकोकस से कौन सी एंटीबायोटिक थी? स्टेप्टोमाइसिस। क्या था? स्टेप्टोमाइसिस। साइंटिस्ट कौन से थे? वाक्समैन। वाक्समैन, चलने वाला वक्स। वो चलते थे तो उनका नाम क्या हो गया? वाक्समैन। तो तुमने अभी पेंसिलिन की खोज, कुछ खोज करोगे तब नाम पड़ेगा ना। नहीं, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक हमेशा दवा को दवा को कर रहे हैं, बैक्टीरिया को मारने में ही यूज होता है, बैक्टीरिया या फंगस को। इस- नहीं, देखो बैक्टीरिया से, ये लिखा हुआ है पेंसिलिन। पेंसिलिन क्या है? ये एंटीबायोटिक है, और ये क्या है? लिखा है ना, ये फंगस है, और ये क्या है? एंटीबायोटिक। ये एक ब्रांड ने बताया है। ये मार्केट में इसमें बहुत ज़्यादा एमोक्सिलिन चल रहा है। ये भी एक तरह का पेंसिलिन ही है। क्या है ये? पेंसिलिन है। तो क्या आपने पढ़ा कि फंजाई से पेंसिलिन, एक बार सुन लीजिए, फंजाई से क्या प्राप्त होता है? पेंसिलिन। पेंसिलिन कौन सा फंजाई है? पेंसिलियम। पेंसिलियम फंजाई है, पेंसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक भी इससे हम गेन करते हैं। ये, हाँ, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। आगे देखिए। हाँ, ये भी पढ़ लिया है कि फूड के बेसिस पे फंजाई कितने टाइप के होते हैं, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ठीक है, ये, हाँ, यही एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए होता क्या है, जैसे ये आपका लीफ है, क्या है ये? लीफ है। और यहाँ पे क्या है? फंजाई। तो अक्सर जब जो पैरासिटिक फंजाई होते हैं, कौन से फंजाई होते हैं? पैरासिटिक। तो ये कैसे फूड को ऐसे लेंगे? इनके पास वो माउथ तो है नहीं, जैसे हम लोग पास माउथ होता है, हाथ होता है ना, तो हम हाथ से क्या करते हैं, फूड को लेके माउथ के अंदर इनगल्फ कर लेते हैं। लेकिन इस पास ना तो हाथ है ना क्या है, माउथ है। तो ये क्या करता है? एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है। क्या करता है? ऐसे एक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा जो कहाँ जाता है? अंदर के सेल में, लीफ के अंदर के सेल में क्या करेगा? इन्वेट करेगा। और वहाँ पे, वहाँ से क्या लेगा? फूड्स, और इसको एब्जॉर्ब करेगा। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हाउस्टोरिया। तो हाउस्टोरिया कहाँ पाया जाएगा? पहली बात, पैरासिटिक फंजाई में। कहाँ पाया जाएगा? पैरासिटिक फंजाई में। और ये एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसे क्या कहते हैं? हाउस्टोरिया। और ये कहाँ जाता है? लीफ के इनसाइड। और वहाँ से फूड को क्या करता है, जो प्लांट्स ने फूड, हम्म, हाँ, एक थ्रीड होता है, थ्री टाइप की स्ट्रक्चर होता है। रूट रूट हेयर होता है ना, उसी तरह होता है। ये अंदर जाता है। देखिए फंजाई के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे स्पाइडरमैन होता है ना, ऐसे करता है तो बन जाता है, वैसे इसके अंदर भी प्रॉपर्टी होती है। जो स्पाइडर के अंदर प्रॉपर्टी होती है, वही फंजाई के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो जैसा चाहता है वैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। अभी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि फ्रूटिंग बॉडी बना रहा है, कहीं कहीं हाउस्टोरिया बना रहा है, कहीं कुछ बना रहा है। ठीक है, तो जैसा मुझका मन करता है वैसा स्ट्रक्चर ये बना लेता है। तो हाउस्टोरिया समझ में आ गया? दो चीज़ और है, एक है लाइकेन और दूसरा क्या है? माइकोराइजा। तो ये आप जानते हैं, थोड़ा सुन लीजिए। फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है किसके साथ? एल्गी के साथ। एक फंजाई होता है, और एक क्या होता है, जो नहीं जान, सबको पता है इसके बारे में? लाइकेन। लाइकेन जानते हो? बता रहे हैं, जिसको नहीं पता वो भी सुन ले। लाइकेन के बारे में तुम जानती हो खुशी? नहीं पता है, सुनो, बात नहीं कोई करेगा। देखिए, लाइकेन एक एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिए। लाइकेन का एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप।
इसमें होता क्या है कि दो ऑर्गेनिज्म, कितने ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ क्या होते हैं, रहते हैं, दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं और दोनों को फायदा होता है। जैसे फॉर एक, हम्म, हाँ, जैसे हस्बैंड वाइफ करते हैं, बीवी क्या करती है, खाना बनाती है, और हस्बैंड वाइफ क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन का एग्जांपल है वो भी है, ठीक है। तो इसमें दो एग्जाम है, टुगेदर साथ साथ रह रहे हैं और दोनों को क्या हो रहा है, एडवांटेज, दोनों एडवांटेज में है, ठीक है। तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसका एग्जांपल क्या है, लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है, बाहर आपका एल्गी है और अंदर क्या है, फंजाई। ये बाहर क्या है, एल्गी, और अंदर क्या है, फंगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, फोटो सिंथेसिस, कहने का मतलब ये क्या बनाता है, फूड। और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन। अरे अंदर होता है लेकिन अब ऐसे थोड़ी गोल थोड़ी होता, मैं जो दिखा रहा हूँ ना। अब फंजाई कैसे होगा, ऐसे। एल्गी बाहर, देखिए एल्गी का बाहर होना इंपॉर्टेंट है कि फंजाई के बाहर होना इंपॉर्टेंट है। देखिए फोटोसिंथेसिस कब होगा, हंसी मत, देखिए फोटोसिंथेसिस कब होगा, जब एल्गी बाहर होगा, लाइट कौन रिसीव करेगा, जब एल्गी अंदर होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, ठीक है। तो खाना ही नहीं बनेगा तो कुछ खाएगा नहीं तो प्रोटेक्ट कहाँ से करेगा ठीक है ये इनका पर्सनल मामला है, ये कर लेते हैं अपना काम, ठीक है। एल्गी बाहर होता है, फंजाई क्या होता है, अंदर होता है। हाँ देखा नहीं तो ये हो गया आपका लाइकेन। तो ये भी एक क्या है, मोड ऑफ। तो लाइकेन में फंजाई क्या है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, हेट्रोट्रॉफिक। क्योंकि एल्गी के जो है फूड सिंथेसाइज हो रहा है उसको क्या कर रहा है, ये ले रहा है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोट्रॉफ हो गया। और दूसरा हो गया आपका माइकोराइजा, क्या हो गया, माइकोराइजा का नाम सुना है। देखिए हायर प्लांट्स प्लस फंजाई, और हायर प्लांट्स में कहाँ, रूट्स में। देखिए हायर प्लांट्स के रूट्स में ये क्या होता है, फंजाई, दोनों साथ साथ रहते हैं। ये फंजाई क्या करता है, नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये क्या करता है, फूड देता है। नहीं, ये आपका, अच्छा ये फंजाई है, सॉरी मुझे लगा बैक्टीरिया है, सॉरी सॉरी। तो ये आपका, ये प्रोडक्ट करेगा, इसका काम होगा कुछ सॉइल में फर्टिलिटी वगैरह कुछ प्रोवाइड करेगा। और हायर प्लांट्स इसको क्या देगा, फूड, ठीक है। ये एक रिलेशनशिप है माइकोराइजा, क्या होता है, माइको का मतलब होता है फंगस, और राइजा का मतलब क्या होता है, रूट। तो रूट में जो फंगस पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, माइको राइजा। ये हायर प्लांट्स के रूट में पाया जाता है। और ये एक तरह का क्या है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो इसमें होता क्या है कि इसके रूट में फंजाई रहता है, इसको क्या मिलता है, शेल्टर और फूड्स। और इसके बदले में ये कुछ फूड्स के मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में वो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फंजाई करता है। तो एक ये भी एक क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। ये हो गया। हाँ इसमें, हाँ एक चीज बताना था आपको। अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, फंजाई का।
इसमें क्या होगा, सबसे बाहर सेल वॉल होगा, क्या होगा, फिर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद जो न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सब चीज़ें होंगी। तो इसका मेन स्ट्रक्चर इसमें आपको जो देखना है वो क्या देखना है, सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल इसका थोड़ा अलग होता है, किस चीज़ का बना होता है, काइटिन। किसका बना हुआ है, काइटिन का। काइटिन क्या है, पॉलीसेकेराइड है। काइटिन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड। इसको क्या कहते हैं, फंगस सेलुलोज। क्या बोलते हैं इसको, फंगस सेलुलोज। इसे कहते हैं फंगस सेलुलोज। ये भी होता है एक तरह से ग्लूकोज ही होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे सेलुलोज का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर दोनों क्या है, ग्लूकोज के ही बने हुए हैं। सेलुलोज किसका बना हुआ है, ग्लूकोज का। और ये भी किसका बना हुआ है, ग्लूकोज का। लेकिन हाँ, ये तो फंगल सेलुलोज है। इसमें एक कंपाउंड होता है, आपके काम की चीज़ नहीं है, एन एसिटिल ग्लूकोसा, ग्लूकोसा मीन। ये नाम कभी सुना है, तो इससे बना होता है। काइटिन किससे बना होता है, इससे बना होता है। हाँ, इसमें तो यूकैरियोटिक, ये क्या है, मल्टी सेलुलर है और क्या है, यूकैरियोट है। सब कुछ सेम होगा, बस मैं जहाँ डिफरेंस है वहाँ बता रहा हूँ कि सेल वॉल इसका किसका बना हुआ है, काइटिन का। बात मत करो, इसका सेल वॉल किसका बना हुआ है, काइटिन का। जिसे याद कर लो, जैसे याद हो जाए। चीटिंग, ये करेंगे चीटिंग, चीटिंग से याद हो जाए। हाँ, ये पॉलीसेकेराइड ही है। ये यही पॉलीसेकेराइड ही है, ये जब यानी ग्लूकोसामीन। नहीं, आप सीधे याद रखिए, हाँ, ये एक स्पेशल टाइप का ग्लूकोज है, क्या है, हाँ। आप इतना याद रखिएगा कि जो फंगल सेल वॉल है वो किसका बना होता है, काइटिन का। काइटिन ये क्या है, फंगल सेलुलोज है, ठीक है। उसके बाद देखिए, फूड रिजर्व। जैसे आपने पढ़ा था बैक्टीरिया में फूड रिजर्व क्या था, बताओ खुशी, बैक्टीरिया में क्या था फूड रिजर्व, बैक्टीरिया में फूड रिजर्व क्या था, हाँ। हाँ, तो उसका कुछ नाम होगा, क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, प्रोटीन था। इसको याद, तुम्हें याद है, नहीं याद है। हम्म, हाँ, एक फास्फेट था, दूसरा क्या था, हाँ, कार्बोहाइड्रेट था, और क्या था, तो ठीक है, अच्छा बोली हो। तो ये हो गया आपका। वैसे इसमें फूड रिजर्व क्या होगा, इसमें भी तो फूड रिजर्व होगा। वो क्या होता है, ग्लाइकोजन। क्या है, ग्लाइकोजन पता है क्या होता है, हमारे बॉडी में भी फूड रिजर्व क्या है, ग्लाइकोजन ही है। हाँ, स्टार्च ही देखिए, प्लांट में स्टार्च यूज करते हैं, और एनिमल में क्या यूज करते हैं, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो फूड रिजर्व होता है क्या होता है, ग्लाइकोजन, और किस में कन्वर्ट होता है वो, ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लाइकोज क्या होता रहता है, कन्वर्ट होता रहता है और काम होता रहता है। ठीक ठीक। ग्लाइकोजन एंड ऑयल्स भी लिखा हुआ है, ऑयल्स भी देख लीजिएगा। अब अगला आपके दो टर्म हैं, एक है होमोथैलिज्म, दूसरा क्या है, हेट्रोथैलिज्म।
ये टर्म आता है, ये आप कहाँ आपने प्रोसीड कर लिया? नहीं नहीं, ये टर्म आ गया तो इसका मतलब आप कहाँ इंटर कर लिए? रिप्रोडक्शन में। कहाँ इंटर कर गए आप? हम्म। ये जनरल बता रहे हैं, अभी एक एक अलग से पढ़ना है। तो जनरली जनरल फीचर ऑफ फंजाई, जैसे आपने पढ़ा था प्रोटिस्टा, पहले क्या पढ़ा था? जनरल फीचर ऑफ प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद डायनोसिडेट पढ़ा, फिर उसके बाद क्या पढ़ा? डायटम्स पढ़ा। वैसे पहले आप जनरल फीचर पढ़ेंगे, फिर एस्कोमाइसीटीज पढ़ेंगे, वहाँ डिटेल में देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? बेसिडियोमाइसीटीज। ठीक है, सब देखेंगे। आ गया समझ में? पढ़ने में नहीं कर रहा है? देखिए कहानी की तरफ सुनिए ज़्यादा ज़्यादा। हाँ, इस स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लिए तभी होमोथेलिज्म हेटरोथेलिज्म समझ में आएगा। इधर देखिए, देखिए ये आपका क्या है? हाइफी। फंग बात मत करिए। फंगस का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका बना होता है? एक थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा बना होता है? एक थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रीड, थ्रीड धागा। थ्रीड क्या है? धागा। धागे का जैसे बना होता है, इसे क्या कहते हैं? हाइफी। इतना आप समझ में आया? जो फंगल, जहाँ पे फंगल ग्रो करते हैं वहाँ पे क्या होता है? ऐसे ही स्ट्रक्चर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हाइफी। तो बहुत सारे हाइफी जब मिलते हैं, ये तो एक हाइफी है ना, बहुत सारे हाइफी ऐसे मिलते हैं। ठीक है, ऐसे होंगे, फिर क्या होंगे? ऐसे होंगे, फिर ऐसे, सब सारे क्या हैं? हाइफी हैं। ठीक है, ये सब क्या हैं? हाइफी। तो सारे हाइफी को मिला के क्या कह रहे हैं? माइसीलियम। लिख लीजिए। हाँ, कैसे भी बना लीजिए, अटेंडम बना सकते हैं। हम्म। अरे पहले इसको समझिए फिर में आइएगा। हाँ भी आएगा वो, पहले समझो तो, पहले समझा रहे हैं भी ना। देखिए, इतना आराम से पढ़ाई लिखाई नहीं होता है कि आराम से हम बैठे हैं, स्ट्रक्चर भी नहीं बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, फिर से ही लिख रही है। ठीक ठीक ठीक। ठीक ठीक। तुम्हारा नाम सलोनी है ना? इस सलोनी किसका नाम है? और तुम्हारा क्या नाम है? शिवानी। ठीक। हाइफी एक स्ट्रक्चर है। ये सब बताएंगे। देखिए ध्यान से सुनिए, अब शांत हो जाइए, अब बता रहे हैं। जो फंगस का स्ट्रक्चर होता है, इधर सुनो, जो फंगस का स्ट्रक्चर होता है वो किस फॉर्म में होता है? थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर। लंबा लंबे होते हैं, ऐसे धागे की तरह स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ऐसे होते हैं। तो ये एक इसका क्या है? सेल ही है। एक हाइफी क्या है? सेल ही है। लेकिन ये क्या होता है? मल्टी सेलुलर। अब तक हमने जो एग्जाम्पल पढ़े वो क्या था? मल्टी सेलुलर। तो एक हाइफी में भी क्या है? बहुत सारे सेल्स हैं। क्या हैं? बीच में सेप्टा होता है, और बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है। तो ये एक सेल हो गया, ये दो सेल हो गया, ये तीन सेल हो गया। तो बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बन रहे हैं? हाइफी। बात मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहे हैं भाई। ये क्या आपका है? एक फंगल हाइफी है। फंगल हाइफी कैसे बना हुआ है? बहुत सारे सेल से मिलकर के। और सेल कैसे बने हैं? यहाँ पे क्या है? ये सेप्टा, इसे क्या कहते हैं? और बीच में क्या है? न्यूक्लियस। तो बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं एक चेन में? हाइफी। कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है आपका? थ्रीड लाइक। अब ये बहुत सारे हाइफी मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है?
माइसीलियम। ठीक है। बन गया सबका डायग्राम। आगे देखिए, बना लो बना लो। हम्म। दोनों को ही बना लो, सब सही है। लेकिन ये बनाओगे तो समझ में आएगा। देखिए ये नेचुरल डायग्राम है, ऐसे ही फंजाई होता ही है। फंजाई देखने में ऐसा नहीं बहुत सुंदर लगता है, तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे ऐसा नहीं बहुत सुंदर लगेगा, वो ऐसे ही लगेगा। ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, हमने ये देखा कि एक हाइफी क्या बना रहा है। अब देखिए हाइफी भी, ये क्या आपका है, हाइफी है। अब हाइफी भी आपका दो तरह का होता है, एक ऐसे होता है और एक ऐसा हाइफी होता है जिसमें सेप्टा नहीं होता है। तो जब सेप्टा नहीं होगा तो क्या होगा ये, इसमें सेप्टा क्या है, अब्सेंट है। सेप्टा इसमें अब्सेंट है। तो जब सेप्टा अब्सेंट होता है इसे क्या कहते हैं, ए सेप्टेट। ऐसे क्या कहेंगे, सेप्टेट। तो कल मैंने पढ़ाया था और बताया भी था कि जब सेप्टा नहीं बनता है, जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, तो बहुत सारे न्यूक्लियस तो बन जाते हैं, लेकिन उसमें सवाल बनता नहीं है। तो एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाती है। क्या बन जाती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एक टर्म दिया गया था, किसी को याद है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को क्या कहते हैं, टीनोसिटिक। क्या बोलते हैं, तो ये कौन सी कंडीशन है, तो इसका जो हाइफा है, इसका हाइफा क्या है, टीनोसिटिक है। और क्या है, मल्टी, अच्छा मल्टी न्यूक्लिएट तो है ही है, एसेप्टेट। ध्यान से देखिए, दो टाइप के हाइफी हैं। कितने टाइप के हाइफी हैं, दो टाइप का। एक नॉर्मल है जिसमें सेप्टा बना हुआ है और क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है। तो इसको कहेंगे सेप्टेट। ये क्या आपका है, सेप्टेट है। और दूसरे में न्यूक्लियस है लेकिन सेप्टा नहीं है, तो इसे कहेंगे सिनोसिटिक एंड एसेप्टेट। हाँ, एसेप्टेट। अरे सेप्टा नहीं है तो एसेप्टेट लिख लो। इतनी बात समझ में आई प्रियांशु। सेप्टेट का मतलब एसेप्टेट में क्या डिफरेंस है बताओ। सेप्टा क्या है और एसेप्टेट क्या होता है, सेप्टेट क्या होता है। अब तक बात कर रहे थे, बात भी कर रहे थे, तो कॉमन सेंस होना चाहिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है। कुछ बताओ उसमें। देखिए फिर से ध्यान सुन लीजिए। फंगस का जो स्ट्रक्चर होता है, फंगस देखने में कैसा होता है, ये थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, थ्रीड लाइक। और एक थ्रीड को क्या कहते हैं, हाइफी। हाइफी दो टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। एक जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है, सेप्टा का मतलब क्रॉस वाल, इसे क्या कहते हैं, क्रॉस वाल। क्रॉस वाल प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे, सेप्टा। और दूसरा होता है जिसमें सेप्टा क्या है, अब्सेंट है, इसमें सिर्फ क्या है, न्यूक्लियस। इसे क्या कहेंगे, सेप्टेट, ए सेप्टेट और सिनोसिटिक। ए सेप्टेट और सिनोसिटिक। तो दो टाइप के हाइफे हैं। और जब बहुत सारे हाइफी मिलते हैं तो क्या बनता है, माइसीलियम। ऐसे बहुत सारे हाइफी जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, माइसीलियम। इतनी बात समझ में आ रही है। इतनी बात अगर नहीं समझ पाएंगे तो पूरी फंगस पढ़ना आपका बेकार है, इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ।
समझ गए ना? अब तुम क्या कर रहे थे दिवांशी? कैटलॉग होता है। हम्म। हाँ ये सेल हो गया, ये भी बताए तो थे ये तो। हाँ भाई, तुम इसी को यूनिवर्सिटी कंडीशन कहते हैं। नहीं, ये साइटोप्लाज्म है और उसमें न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएट हो गया ये। सेप्टा नहीं है, बस यही डिफरेंस है। तो ये हो गया आपका। तो बताओ प्रीति, बताओ माइसिलियम क्या होता है? माइसिलियम, व्हाट इज माइसिलियम? हाँ तो बहुत सारे हाइफा मिलकर क्या बनाते हैं? माइसिलियम। ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा माइसिलियम के बारे में। माइसिलियम ही क्या है? फंजाई, वही फंजाई है ना। माइसिलियम ही क्या है? फंजाई। अब ब्रेड। हाँ देखिए, जैसे आपका ये क्या मान लीजिए ब्रेड है, ब्रेड लग रहा है ये क्या है? ब्रेड। जो आप ब्रेड खाते हैं वही ब्रेड है। इसमें मान लीजिए फंगाई क्या हो गए, ग्रो कर गए। तो फंगाई कैसे ग्रो करेंगे इसमें? ठीक है, ऐसे होंगे, ऐसे। हाँ ऐसे 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 ऐसे, ये सब क्या है? तो पूरा क्या है ये? फंगस ही है। क्या है ये? फंगस। और एक क्या है? हाइफी। और पूरा सब सारे हाइफी को मिला क्या कहेंगे? माइसीलियम। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ऐसे ही ब्रेड में दिखाई देगा फंगस। ठीक है। हाँ तो ये बताएंगे, सब एक ही बार नहीं बता देंगे ना। तो देखिए आगे। ये वाला, ये ना, ये। अच्छा, तो इधर देखिए, ये क्या आपका है? एक माइसीलियम। किसका माइसीलियम है? फंगस का। तो देखिए, ये क्या करता है, मैंने बताया है कि इसका जो माइसीलियम होता है या हाइफी होता है, ये जैसा चाहता है वैसा स्ट्रक्चर बना लेता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो कभी कभी ये माइसीलियम क्या करता है? माइसीलियम। ये आपका है माइसीलियम। तो ये क्या करेगा? एक ऐसे अपवर्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। ये माइसीलियम ही है, क्या है ये? माइसीलियम ही है। लेकिन ये क्या बना लिया है? अपवर्ड स्ट्रक्चर, सीधा ऐसे। इसे कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी क्या है? माइसीलियम है। एक अलग। हाँ, अपवर्ड स्टेट माइसीलियम। इसे कहेंगे फ्रूटिंग बॉडी। हाँ, ऐसा ही साई मोड पे बना था, देखे थे वहाँ पे। हाँ, उसी को फॉल्स फंजाई कहते हैं ना। साई मोड्स को क्या कहते हैं? फॉल्स फंजाई क्यों कहते हैं? तो इसके ऊपर ऐसे क्या बन जाते हैं? स्पोर। इसे क्या कहते हैं? स्पोर। तो फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर क्या होता है? स्पोर। एक्चुअली में ऐसे होता है, ऐसे होगा, ऐसे, ऐसे, ऐसे। हाँ तो ऐसे ऐसे होंगे कि ये क्या होंगे? ऐसे ऐसे स्पोर होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है? फ्रूटिंग बॉडी। और ये क्या है? स्पोर। फंगस में स्पोर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्पोर बहुत जगह आएगा, बहुत टाइप के स्पोर है। कहीं जू स्पोर है, कहीं क्या है, प्लेनो स्पोर है, कहीं क्या है, और भी स्पोर है। आज जो स्पोर तो वहाँ है, फ्लाई मोल्स में है। तो ये हो गया आपका एक स्ट्रक्चर, इस तरह होता है। तो ये स्पोर क्या होंगे? जब डेसेंस होंगे, कैसे डेसेंस होंगे? एयर के थ्रू। ये आप रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, ऐसे बता रहा हूँ। ये जर्मेट होकर क्या बनाएंगे? न्यू हाइफी।
फिर हाइफिस क्या बनेगा, माइसीलियम, और फिर एक नया फंजाई तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ फंगाई। बेसिक स्ट्रक्चर इतना आप जानते हैं तो फंजाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, हाँ इतना जानना आपका जरूरी है। इतना सब लोग समझ गए हैं? हम्म, देखिए ये तो आप बताएंगे बाद में, इसको जरूरी नहीं है, लेकिन सुन लीजिए। ये आपका फ्रूटिंग बॉडी है, क्या है ये? उसके ऊपर क्या है, स्पोर। तो स्पोर जब डेhiscence होते हैं, जैसे प्लांट में देखा ना कि वो पॉलिनेट होते हैं, वैसे ये क्या होते हैं, डेhiscence होते हैं। तो ये कैसे डेhiscence होंगे, एयर के थ्रू, हवा चलेगा तभी तो गिरेंगे ये नीचे। जब ये नीचे गिरते हैं तो सॉइल में जाएंगे या कहीं और जाएंगे, तो वहाँ इनको इनको वहाँ वाटर मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, तो क्या होंगे ये, जर्मिनेट। जर्मिनेशन के लिए क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है, आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे? टेम्परेचर, ऑक्सीजन, और क्या है, हाँ पीएच भी होना चाहिए, लेकिन मेन, हाँ तो इसको क्या चाहिए, मॉइस्चर और टेम्परेचर। तो इसको जहाँ मॉइस्चर टेम्परेचर मिलेगा ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, और क्या बन, हाँ वार्म और ह्यूमिड। ठीक है, और क्या बनाएगा, नया हाइफी, माइसीलियम एंड फंगी। ठीक है, तो फंगस का जो स्ट्रक्चर किसका बना होता है, हाइफी का। हाइफी से क्या बनता है, माइसीलियम। माइसीलियम से क्या बनता है, फंगस। इतनी बात जानते हैं आप, तो बल्ले बल्ले। ठीक है, तो आगे आ गए काफी। तो गायब हो गया, अब अभी आ गया। बहुत पीछे चल गया था। तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और वही चीज़ मैंने बताया है। यहाँ पे क्या बना हुआ है, सेप्टम, और ये क्या है, न्यूक्लियस। अब पूरा स्ट्रक्चर क्या आपका है, माइसीलियम, और एक स्ट्रक्चर क्या है, हाइफी। समझ में आ रहा है? अब देखिए हेट्रोथेलिजम क्या होता है और होमोथेलिजम क्या होता है। तो जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़ेंगे, इसमें बस इतना याद रखिए कि दो कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है, दो कंडीशन। एक कंडीशन ये होती है कि जैसे थोड़ा ये प्रिमिटिव टाइप का टर्म है, जैसे हम लोगों में होता है बाईसेक्सुअल और क्या होता है, मोनोसेक्सुअल। तो बाईसेक्सुअल में क्या होता है, एक ही बॉडी होती है, उसमें मेल ऑर्गन भी होते हैं और क्या होते हैं, फीमेल ऑर्गन भी। ठीक है, और एक कंडीशन क्या होती है, मेल अलग होता है, फीमेल क्या होता है, अलग होता है। तो तो उसमें उसमें उसको टर्म ना यूज करके क्या यूज किया गया है, हेट्रोथेलिजम और होमोथेलिजम। होमोथेलिजम में क्या होगा, एक ही बॉडी होगी, एक ही थैलस होगा। इसमें जो फंजाई है बहुत इवॉल्व नहीं है, तो इसमें रूट, लीफ, स्टेम ये सब होता नहीं है। तो एक ही स्ट्रक्चर होता है, क्या कहते हैं, थैलस। तो एक ही थैलस क्या होता है, फर्टाइल होता है। इसको कहते हैं सेल्फ फर्टाइल। क्या होता है ये, सेल्फ फर्टाइल। तो इसमें क्या होता है, एक ही स्ट्रक्चर से क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, उसमें जाइगोट बन जाएगा, और फिर वो उसके नया थैलस, एक जो स्ट्रक्चर है इसका पूरा आपका, जैसे ये आपका माइसीलियम बना हुआ है ना, तो ये आपका क्या हो गया, एक थैलस। एक माइसीलियम क्या हो जाएगा, एक थैलस। इसमें बहुत सारे माइसीलियम होंगे, दोनों जेनेटिकली क्या होंगे, सेम होंगे। कहने का मतलब जेनेटिकली दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। उसके बाद क्या आता है आपका, हेट्रोथैलिज्म। हेट्रोथैलिज्म में क्या होता है, अलग अलग थैलस होंगे, क्या होंगे, अलग अलग। जैसे इसका थैलस है, उसके बाद एक थैलस क्या होगा, किसी दूसरे फंजाई का हो, क्या होगा, किसी दूसरे फंजाई का। तो जब रिप्रोडक्शन होगा तब नया बनेगा वो फंजाई, तो उसे क्या कहेंगे, हेट्रोथैलिज्म। इसमें याद रखिएगा, सेल्फ फर्टाइल ये क्या होगा, सेल्फ फर्टाइल। इसमें क्या होगा, सेल्फ फर्टाइल नहीं होगा, नॉट। अगर सेल्फ, हाँ सेल्फ स्टाइल लिखा हुआ है, ठीक, तो सेल्फ स्टाइल होगा ये। जैसे बताए तो कि जैसे हम लोगों में बाई सेक्सुअल होता है कि दो अलग अलग मेल फीमेल अलग अलग होते हैं,
और एक में क्या होते हैं कि मेल फीमेल क्या होते हैं, एक ही में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल बताओ जिसमें मेल फीमेल एक ही होते हों। एनिमल में बताओ। हम्म। अर्थवर्म, अर्थवर्म भी क्या है? हाँ, बहुत सारे अंगों में है। इसके बाद आपको क्या देखना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन इन, इतना लिख लीजिए, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। वर्ड्स को देख लीजिए, फिर अगले टर्म में पढ़ेंगे, ये थोड़ा डिटेल में है। तो उसमें देख लीजिए, सबसे पहले क्या होगा इसमें, वेजिटेटिव, फिर क्या होगा, एसेक्सुअल, और तीसरा क्या होगा, सेक्सुअल। ठीक है। एक ही क्लास, सारे फंजाई को मैंने नहीं बोला था, एक ही फंजाई था, कौन सा था, ड्यूटेरोमाइसिटीज। देखो उसमें, नोट नहीं किए हो, जो चार क्लास बताए थे। देखिए, पहला क्या था, पाइको, दूसरा क्या था, एस्को, बेसिडियो, फिर क्या था, तो ड्यूटरो में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो देख लीजिए 5 मिनट इसको, फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी छोड़ दें। हाँ ठीक ठीक, कल पढ़िए। बस नाम लिख दे रहे हैं। वेजिटेटिव में क्या क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन। एक बार सुन लेंगे तो याद हो जाएगा ना। ऑफिसन। हाँ। हम्म। एसेक्सुअल में क्या होगा, स्पोर्स के द्वारा, कैसे होगा, स्पोंजियोफोर पे स्पोर बनते हैं। और सेक्सुअल में क्या होगा, इसमें दो, एक होता है प्लाज्मोगेमी, और दूसरा क्या होता है, कैरियोगेमी। हाँ, इसमें स्पोर, इसमें भी स्पोर बनेगा, दोनों में स्पोर के थ्रू ही होता है। हाँ, म्यूसिस भी होगा, वो तो कॉमन है, वो तो मेन स्टेप यही है। तो ये क्या हो गया आपका, फंजाई के बारे में। कल पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो समझ में आया, फंजाई का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, कल पढ़ते हैं।